10 टॉप सिग्मा मर्द खुसूसियात जो औरतों को दीवाना पागल करती हैं। सिग्मा मर्द एक गुस्ताखाना इस्तिलाह है जो एक मकबूल, कामयाब लेकिन इंतहाई खुद मुख्तार और खुद इन्हिसार करने वाले मर्द के लिए मर्दाना ज़ीदी सखावत में इस्तेमाल होता है। सिग्मा मर्द के लिए एक और इस्तिलाह तन्हा बहरिया है। सिग्मा मर्द ने अपने बेशतर इस्तेमाल को इन्हीं मंबरों के जरिए देखा है जो मानो सफ़ीर के नाम से जाना जाता है और जो दूसरे यूनानी हरूफ माशरती दर्जाबंदी जैसे अल्फ़ा मर्द, बेटा मर्द और ओमेगा नर की तश्कील के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तिलाह मर्दों की दर्जाबंदी करने के लिए इस्तेमाल होने वाले इन तमाम लेबलों की मजाक उड़ाने के लिए भी इस्तेमाल की गई है। एक वक्त था जब मर्दों की सिर्फ दो इकसाम ही होती थी, अल्फा मर्द और बेटा मर्द। पहले बात करेंगे अल्फा मर्दों की। अल्फा मर्दों को उनकी कायदाना सलाहियत, एतमाद और ज़िंदगी में कोई बकवास नहीं जाना जाता था और बेटा मर्द का काम एकामात की तकमील करना, लाइनों में लगना, गिरना होता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिग्मा मर्द क्या है, तो इसका जवाब है कि सिग्मा मर्द दर्जाबंदी से बाहर रहता है, वो अपनी चलाता है, किसी के ज़ेर असर नहीं रहता, अपनी कामयाबी पर खुश होता है। ऐसे मर्द बहुत पुरकशिश होते हैं। समझदार औरतें सिग्मा मर्द को पसंद करती हैं। इस वीडियो में आपको सिग्मा मर्द की 10 टॉप सिग्मा मर्द खुसूसियात बताई जाएंगी जो औरतों को दीवाना पागल बनाती हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। पहली खुसूसियत, वो सीखने वाले होते हैं। ऐसे मर्द परेशान नहीं होते, ऐसे मर्द मेलजोल को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन ऐसे मर्द देखभाल करने वाले, ख्याल रखने वाले, तफरीही और शाइस्ता होते हैं। वो लोगों को देखते हैं और उनकी स्टडी करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। दूसरी खुसूसियत, वो बेहतरीन सुनने वाले होते हैं। सिग्मा मर्द की बात की जाए तो ऐसे मर्द अच्छे सुनने वाले होते हैं क्योंकि वो खामोशी की अहमियत को समझते हैं। जब कोई दूसरा बात कर रहा हो तो उनके बोलने की अकीदत व हजम के साथ कदर करते हैं और उनके लिए सुनना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरी खुसूसियत, वो खुद से वाकिफ होते हैं। बेटा मर्दों का सच ही है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं, लेकिन इसके बरक्स सिग्मा मर्द खुद शनासा होते हैं, दूसरों की ताकत और कमज़ोरियों से अच्छे से वाकिफ़ होते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो खुद ही उसे दुरुस्त करने में लग जाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि दोबारा गलती ना करें। चौथी खुसूसियत, वो लचकदार होते हैं। सिग्मा की खुसूसियत कि वो किसी को भी अपने सांचे में ढालने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं और माशरती माहौल में लोगों को मिलाकर रखना इनका खासा होता है। पांचवी खुसूसियत, वो अपनी शनाख्त खुद करवाते हैं। वो तशहीर की तलाश में नहीं रहते, वो अपनी पहचान नहीं करवाते बल्कि उनकी पहचान खुद हो जाती है। लोगों में घुल मिल जाना उनके लिए बहुत आसान होता है। वो लोगों की तवज्जो बनने की कोशिश नहीं करते बल्कि उनके पस मंज़र में घुल मिल जाते हैं। वो ज़्यादातर सुनते हैं और मुशाहिदा करते हैं और जान लेते हैं कि मामला क्या है। छठी खुसूसियत, वो खतरा मोल लेने से नहीं डरते। सिग्मा मर्द बहुत ही कम पिटते या भटकते हैं। वो अपने उसूलों से सौदेबाजी नहीं करते। वो माशरती किरदार को हकीर जानते हैं। वो कैद को तोड़ने और आज़ादी को तरजीह देते हैं। वो अपने मुफादात का पीछा करते हैं, इसके लिए अक्सर वो खतरात मोल लेते हैं। सातवीं खुसूसियत, वो इन्हिसार नहीं करते। सिग्मा मर्द इस काबिल होते हैं कि समाजी ग्रुप्स में दोस्त बना ले, लेकिन वो इन पर इन्हिसार नहीं करते। वो अकेले ही मुतमईन और खुश होते हैं। इनकी वज़ीक़तें दूसरों से अलग और जुदा होती है।
8वीं खुसूसियत, वो तदबीर से काम लेते हैं। सिग्मा मर्द कामयाब भी खुद और नाकाम भी खुद होते हैं। वो दबाव में अपने आप पर अच्छा कंट्रोल रखने की सलाहियत रखते हैं। वो काम की जिम्मेदारी लेते हैं और तैयार रहते हैं किसी भी नतीजे के लिए। वो हारने से नहीं डरते बल्कि हार कर और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। 9वीं खुसूसियत, वो खुद कफील होते हैं। वो खुद पर इन्हिसार करते हैं, आज़ादी पर ज़्यादा जोर देते हैं। वो दूसरों पर भरोसा नहीं करते। वो ज़िंदगी की ज़रूरियात और महारत को बढ़ाने पर जोर देते हैं ताकि आज़ाद रह सकें। 10वीं खुसूसियत, वो एक बनने की सलाहियत रखते हैं। सिग्मा आदमी अल्फा आदमी भी हो सकता है। इसकी मुआशरती मुआफ़क़त और स्थिरता और क़यादत की सलाहियत से किसी को इनकार नहीं। वो अपने आप को ताकतवर बनाते हैं और आराम और सुकून से रहते हैं। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़े मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।